परिवार है। क्या राहुल क्या सर्वनियंत्र है? क्या सर्वनियंत्र? इतना होगा ये कुछ नहीं। क्या राहुल क्या सर्वनियंत्र है? क्या सर्वनियंत्र है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। ये कुछ नहीं। इतना राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। धक्का मारा राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी। चल ठीक है, अभी चक्कर आ रहा है। Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं नाविका कुमार। निदा फाजली ने लिखा है, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। देश की संसद के मकर द्वार पर आज पक्ष और विपक्ष के बीच ना किसी को कोई रास्ता मिला, ना कोई संभल सका। लेकिन इस संग्राम में एक सांसद का सिर फूटा, एक और सांसद के सिर में चोट आई है। बीजेपी के दोनों सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत अस्पताल में भर्ती हैं। बीजेपी की एक और महिला सांसद एस फग्नोनकोनियक का आरोप है कि उनके साथ लक्ष्मण रेखा लांघी गई। इन संगीन आरोपों के घेरे में कोई और नहीं, सीधे सीधे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। इन आरोपों के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि लकड़ियां हाथ में लिए एनडीए सांसदों ने उनका रास्ता रोका था। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में खुद के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। स्पीकर को विपक्ष के अन्य सांसदों की चिट्ठी में सत्ता पक्ष के 3 सांसदों पर खड़गे से धक्का मुक्की की शिकायत भी की गई है, लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया। बात इतनी बिगड़ी है कि दोनों तरफ से पुलिस में शिकायत पहुंच गई। इस देश का लोकतंत्र आपातकाल तो झेल चुका है, लेकिन संसद ने गुंडागाल पहली बार झेला है। धक्का मुक्की, मारपीट, संसद में और क्या बच गया? संसद में गुंडाकाल कितने गंभीर है? एलओपी राहुल पर उठे सवाल, यही है आज सवाल पब्लिक का। संसद का मकर द्वार आज सुबह जैसे बैटल ग्राउंड बन गया था। एक ओर बीजेपी की अगुवाई में एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी ओर करीब 80 से 85 मीटर दूर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस के सांसदों का प्रदर्शन चल रहा था। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़कर उन्हें धक्का देकर संसद के भीतर जाने की कोशिश की। हंगामे में सिर फूटने के बाद गंभीर रूप से घायल हुए बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का बयान सुनिए। लंबा गैप में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। प्रताप सारंगी का सिर फूटने के बाद राहुल गांधी उनके पास कुछ मिनट के लिए आए, लेकिन वहां ना संवेदना के 2 शब्द बोले, ना ही अफसोस का कोई एहसास था। उल्टा सारंगी को घेर कर खड़े बीजेपी सांसदों और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस भी हुई। आप भी देखिए कैसे। आपको शर्म नहीं आती है क्या? राहुल क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कुछ नहीं। इतना
इस घटना के बाद बिना कामकाज लोकसभा और राज्यसभा स्थगित हो गई, लेकिन राज्यसभा में स्थगन से पहले कुछ मिनटों की कार्रवाई के दौरान क्या हुआ वो भी आप खुद देखें। Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया, जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। I have received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. Mr. Rahul Gandhi, the leader of opposition in the other house. What is your point is a about very it? senior person, and he has complained that he was only opposed. We respect All all I know lady members. We respect every woman in this country. All I know is Nothing has happened of Honorable that sort, lady sir. member Nothing has happened of that sort. दो सांसदों को चोट लगना और नॉर्थ ईस्ट से आने वाली एक आदिवासी महिला सांसद का राहुल गांधी पर ऐसा आरोप बहुत गंभीर मसला है। सुनिए राहुल गांधी का पक्ष क्या है। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल सफाइयां जरूर दे रहे हैं, उल्टा आरोप भले लगा रहे हों, लेकिन इस घटना पर बीजेपी ने उनकी घेराबंदी कर दी है। सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान। कुछ मान्य सांसदों ने राहुल जी को बुलाया कि देखिए आपने क्या किया, ये क्या व्यवहार है, तो वो आके देख के सिर हिला के चले गए कि दिस इज नथिंग। ये कोई तरीके, आपने तो टीवी पे देखा होगा उनका व्यवहार। तो जब मालूम नहीं पड़ा, इतनी तो शिष्टाचार किसी सामान्य आदमी के पास भी होती है, ये तो एक उच्च लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं। उधर राहुल गांधी के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन बीजेपी सांसदों को लगी चोट तो झुटलाई नहीं जा सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती घायल सांसदों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चोटिल सांसद मुकेश राजपूत से फोन पर बात की। प्रणाम सर, मुकेश सर ठीक है, अभी भी चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर। तो आज सवाल पब्लिक का है, संसद धक्का मुक्की कांड ने क्या एलओपी राहुल गांधी के संसदीय आचरण पर सवालिया निशान लगा दिया है? राहुल गांधी पर लगे आरोपों के जवाब में खड़गे के साथ धक्का मुक्की का कांग्रेस का आरोप कितना विश्वसनीय है? राहुल गांधी पर बीजेपी महिला सांसद का संसद में लगाया गया आरोप क्या राहुल गांधी को मुश्किल में डाल देगा? लोकतंत्र पर छिड़ी लड़ाई में क्या आज की घटना के बाद मोदी शाह वर्सेस राहुल खड़गे की लड़ाई निजी हो गई है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।
और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सारा सांसदों का पैनल है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सांसद हैं बीजेपी के, श्याम कुमार दौलत बरवे सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर एसपी सिंह पटेल सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है संजय सिंह जी जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। संजय सिंह जी प्रणाम, नमस्कार और आप सबका स्वागत है सवाल पब्लिक का शो पर। आज मैं इतना कहूंगी कि ऑपोजिशन के 3 एमपीज हैं लेकिन सत्ता पक्ष से सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी हैं। जो भी डिबेट होगी हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और वो सुधांशु जी देंगे। इस पर आप अन्यथा ना ले, लेकिन 3 विपक्ष और 1 सत्ता पक्ष, तो टाइम मुझे वैसे डिवाइड करना पड़ेगा। जनता आपके हर किसी के सवाल और जवाब के इंतजार में है। संजय सिंह जी, मेरा पहला सवाल तो यही है, क्या इससे भी बुरे दिन संसद में अब देखने पड़ेंगे? धक्का मुक्की तक अगर बात आ जाए, सिर फूट जाए, चोट लग जाए, 2 लोग अस्पताल पहुंच जाए, 2 सांसद, और फिर दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों एफआईआर दर्ज कर दें, इसके बाद कुछ बाकी रह जाता है और इसके बीच में एक महिला सांसद का भी आरोप है। पहली बात तो ये कि ये आपके टीवी चैनल की जिम्मेदारी है। जिस तरह से आप अपनी बात शुरू कर रही हैं कि 3 विपक्ष 1 सत्ता पक्ष, आपको 1 सत्ता पक्ष और 1 विपक्ष बैठाना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप ये फिर आपके हिसाब से तो ये आप नाइंसाफी करेंगे सुधांशु के साथ। 3 लोग विपक्ष के बोलेंगे और वो अकेले बोलेंगे, तो ये आपके चैनल की जिम्मेदारी है। आपको ये काम ठीक करना चाहिए था कि 1 सत्ता पक्ष आप रखती हैं और 1 विपक्ष रखती। फिलहाल आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। इससे बुरा दिन वाकई इस देश की संसद को नहीं देखना पड़ेगा कि जब भारत के गृह मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिनकी पूजा होती है घर घर में, देश के वंचित, दलित, शोषित आदिवासियों के घर में करोड़ों लोग उनको अपना भगवान मानते हैं, आज ऐसे अंबेडकर का अपमान देश की संसद में हुआ। मेरे ख्याल से ऐसा दिन इस देश में आएगा, इसके बारे में कभी नहीं सोचा गया होगा। 75 साल जब संविधान के पूरे हो गए, भारत का वो संविधान जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, भारत का वो संविधान जो सबको सीना चौड़ा करके सर उठा के जीने का हक देता है, भारत का वो संविधान जिसने समाज के वंचित वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था दी, शिक्षा में समान अधिकार की बात की, आज उस संविधान के निर्माता बाबा साहब को सदन के अंदर देश के गृह मंत्री मजाक उड़ाते हैं उनका, कहते हैं अंबेडकर 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 कहने का फैशन हो गया। हाँ, हमारे अंदर ये फैशन है, हम कह रहे हैं, आपके चैनल पे भी कह रहे हैं और बार बार भी कहेंगे, संसद पे भी और सड़क पे भी, अंबेडकर 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 अंबेडकर, क्योंकि उस अंबेडकर का जो योगदान इस देश के लिए है वो अद्भुत है और उसको जब तक ये देश रहेगा तब तक उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अब बीजेपी किस मानसिकता से निकली? बीजेपी आरएसएस की उस मानसिकता से निकली है जिन्होंने 1949 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान के खिलाफ पांचजन्य पत्रिका में लेख लिखा था 30 नवंबर 1949 को कि यह संविधान भारतीयता के खिलाफ। और जब उस संविधान को लेकर रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन हुआ 11 दिसंबर 1949 में, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए गए पूरे देश में, उनकी शव यात्रा निकाली गई आरएसएस के द्वारा। चलिए, ये मानसिकता से, उसी मानसिकता से बीजेपी निकली है और वो घृणा आज भी बीजेपी के मन में है, जो वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। वो मंदिर के शिलान्यास में हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाते, मंदिर के उद्घाटन में मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाते, वो 100 साल तक आरएसएस का एक प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी नहीं बनाते। ये है। आपने
आपने बीजेपी के बारे में जो कहा सुधांशु जी उस पर जवाब देंगे, लेकिन उम्मीद थी दर्शकों को और मुझे भी कि आज की घटना पे आप कुछ कहते। आपने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? सुधांशु जी बहुत से आरोप संजय सिंह जी ने उठाए हैं, जवाब दीजिए। मैं इनके आरोपों का जवाब देने के साथ आज की घटना ही बताऊंगा। संजय सिंह जी ने कहा कि सदन के अंदर ऐसा बोला गया। संजय सिंह भी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह जी ने बयान दिया तो आप में से किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की? कोई प्रोटेस्ट किया? कोई नारेबाजी की? कोई बहिर्गमन किया? क्यों नहीं किया? यह इस बात का प्रमाण है, चूंकि आप पूरा भाषण सुन रहे थे, फिर सारा विपक्ष बाहर आता है, फिर 12 सेकंड का वीडियो क्लिप लगाकर 12 घंटे के बाद सुबेरे शुरू होता है बवाल करना। तो हमारे मन में शक पैदा होता है, या तो आप लोगों की बुद्धि की लाइट नहीं जली जैसे ट्यूबलाइट जलती है देर में, या फिर सबको समझ में आ रहा था, एक भाषण पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखकर सीधी बात समझ में आ रही थी। बाहर निकलने के बाद सोरो सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया होगा रात में, और उसके बाद सुबह लोग सब शुरू हो गए। और अभी माननीय संजय सिंह जी ने एक और बात कही कि बाबा साहब को सब लोग भगवान मानते हैं, बहुत से लोग, हाँ बहुत से लोग उनको देवतुल्य मानते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो कौन होता है? शैतान होता है ना। अब मैं ये शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो शैतान ही होता है। तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव में? और मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, विपक्ष के यही लोग अनर्गल मिथ्या आधारहीन बात करते हैं। मैं तथ्यों के आधार पर बोलना चाहता हूं। बाबा साहब का चुनाव नॉर्थ मुंबई बॉम्बे सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 जनवरी 1952 को हुआ और 14,000 मतों से वो हारे। 74,000 वोट इनवैलिड किए गए। बाबा साहब ने कहा कि ही वॉज शॉक्ड और उन्होंने रिट पिटीशन दायर की कि चुनाव को निरस्त किया जाए। 24 अप्रैल 1952 को भारत के चुनाव की पहली धांधली। पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी उनको हराने के लिए चुनाव प्रचार करने गए। मैं पूछना चाहता हूं, 1952 में इतनी कम थी संसाधन आने जाने के, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए थे नेहरू जी? तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली के शिकार बाबा साहब हुए और अंबेडकर जी की हार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नेहरू जी का लेटर है। मैं सारे विपक्षी सांसदों से कहता हूं, सुनिए। 16 जनवरी 1952 एडविना माउंटबेटन को लखनऊ से बैठकर लिखा है। सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज 35 से 37। वो लिखते हैं कि आवर सक्सेस इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस इज बीन ग्रेट एंड अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट। अंबेडकर हार गए हैं, इस बात की बहुत खुशी है। और आगे वो लिखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी है ज्वाइन हैंड्स विद अंबेडकर पार्टी सो दे हैव लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी अगर अंबेडकर जी की पार्टी से किसी ने हाथ मिला लिया तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। और आगे लिखते हैं अंबेडकर है ज्वाइन हैंड्स विद हिंदू कम्युनल फोर्सेस। यानी जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये तो मैंने सीधे पंडित नेहरू की जबानी बोल दिया। अब आइए आज की घटना पे। आज हमारे जो सांसद लोग जो प्लेकार्ड लिए हुए थे, सब में कोई ना कोई तथ्य लिखा था। बाबा साहब को चुनाव जिसने हराया उस काजोलकर को 1970 में पद्म भूषण दिया गया, मगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया 1990 तक। महोदय, कितना छुपाएंगे तिनके की ओट में पहाड़। मगर आज की घटना में कह देना चाहता हूं, सबने देखा, हमारे सांसद मकर गृह द्वार पे खड़े थे, इनका धरना स्थल कोई और था। अरे भाई, जब धरना खत्म करके आप अंदर आए तो कल जैसे आपका धरना हो रहा था, हम लोग किनारे से गए, अंदर क्यों नहीं गए? सीधे आकर विपक्ष के लोग अंदर घुस गए, भिड़ गए। इससे साफ समझ में आता है। और बाकी तो फोटो छोड़ दीजिए, सबने देखा किसके सांसद जलवाए जलाल से गए और किसके एम्बुलेंस में गए। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। बरवे जी, तो साफ दिखाई पड़ता है किसका मकसद बवाल करना था, किसका मकसद तथ्यात्मक प्रदर्शन करना था। पप्पू यादव जी पुनिया के एमपी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन इससे पहले कि आपके पास आऊं, बरवे जी से पूछना चाहती हूं। बरवे जी, सिर फूटा ये नजर आ रहा है, अस्पताल गए वो नजर आ रहा है, और तो और एक महिला सांसद ने आरोप लगाया है और फ्लोर ऑफ द हाउस पर लगाया है। मैं पूछना चाहती हूं, ये देश भर के सामने है, क्या कांग्रेस पार्टी इस सब को भी दरकिनार कर देगी? मैं सिर्फ पूछना चाहती हूं, आप प्रोटेस्ट करें, मुद्दे उठाएं, ये आपका हक है, लेकिन क्या इसके बीच में इस तरह से धक्का मुक्की, मारना पीटना, सर फोड़ना, क्या आज संसद को और देश को यह दिन देखना पड़ेगा?
नमस्कार नविका जी, नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही इनकी। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आपने जिस तरीके से मुझे प्रश्न पूछा है, जिस तरीके से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी ने बोला है या जो उन्होंने चाहा था कि स्क्रिप्ट तैयार की थी कि इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तो जिस तरीके से वो माफी नहीं मांगना उस विषय पे, जिस तरीके से अपमान किया गया है, उससे डाइवर्ट करना है उनको। वो आप बोल ही रहे कि हाँ उन्होंने किया है करके। मैं वहां पर मौजूद था, हमारे संजय सिंह जी भी मजबूत थे, सुधांशु जी भी होंगे वहां पर, लेकिन एक वीडियो दिखा है जिसमें राहुल जी ने किसी को धक्का मारा है। वो जो महिला राज्यसभा सांसद बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर आए, मेरे पास में राहुल जी गलत तरीके से आए। एक वीडियो दिखाई है, पूरे कैमरे लगे हुए, मीडिया के कैमरे शुरू थे वहां पर, एक भी वीडियो नहीं मिल रहा है हमारे पास। वीडियो आपके इस चैनल पे जो वीडियो चल रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि राहुल जी को जैसे पता चला कि सारंगी जी गिरे हैं तो उनके पास अगर पूछते हैं तो वहां पे दुबे जी उनको गाली दे रहे राहुल जी को कि शर्म नहीं आती क्या तुमको करके। तो इस तरीके से लैंग्वेज जो यूज कर रहा है वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मेरे पास और एक वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा कि प्रियंका जी के साथ किस तरीके से बदतमीजी हो रही है। हमारे कांग्रेस के हैंडल पे हमने डाला है पूरा। और सबसे पहले तो प्रश्न ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी को कि पार्लियामेंट में क्या डंडे लेकर आना अलाउ है? सेक्रेटरी ने उन्हें अलाउ कैसे किया डंडे लेकर आके? हम इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कागज लेकर आते हैं, हमें डंडा लेकर आना अलाउ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को क्यों अलाउ किया गया? और ये सारा विषय जो है ये बाबा साहेब से हटाकर ये राहुल जी पे लाना, ताकि अमित शाह को बचाने के लिए ये सुधांशु जी और इनकी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम, गृह मंत्री जी को बचाने के लिए ये सारा स्क्रिप्ट तैयार किया गया है और सब झूठ है। सब स्क्रिप्ट के हिसाब से जा रहा है, मैं नहीं जानती। मैंने सारे तस्वीरें जो हैं, वीडियोस जो हैं चैनल पर लगाए हैं। मैंने हर पक्ष और विपक्ष की बात सबके सामने रखी है। प्रियंका जी का कोई वीडियो है तो आप जरूर भेजिए, मैं उसको भी चलाऊंगी। मैं कोई सेंसरशिप में बिलीव नहीं करती। जो भी सामने तथ्य आए हैं मैंने सारे चलाए हैं। प्रियंका जी का भी आप भेज दीजिए, हम चलाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि एक महिला सांसद ने जो आरोप लगाया है और राज्यसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस में लगाया है, उसे भी अगर आप ना माने और पब्लिक को भी कहें कि आप मत मानिए, तो मैं समझती हूं फिर पब्लिक कहां जाए, क्या सच समझे क्या झूठ समझे। लेकिन पप्पू यादव जी आप तो वहां थे, क्या हुआ आज? क्या हुआ कि आज संसद और देश का संविधान सर झुका के, नजरें झुका के खड़ा है? देखिए मैडम, मैं पहले आपको प्रणाम करता हूं कि आप मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। और सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे अच्छे भाई भी हैं, मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, ये विचारधारा की बात है। ये जिस तरीके के नेहरू 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 सरदार पटेल की भी चिट्ठी ये पढ़ ले। सन 42 में इनकी भूमिका, नाथूराम गोडसे का कैरेक्टर, महात्मा गांधी को लगातार अपमानित करना, मनु स्मृति और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के बारे में इनकी जानकारी बीजेपी की क्या है ये दुनिया को पता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को क्यों एक्सेप्ट किया दुनिया को पता है। सावरकर जी का क्या भावना और विचार थी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारों के बारे में, ये पूरी दुनिया को पता है। आज वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है सदन में हम थे और हम भी राहुल जी के साथ और प्रियंका गांधी जी महिला सांसद के पीछे खड़े थे। राहुल जी जब आए, प्रियंका गांधी महिला सांसद जी जब आगे बढ़ी तो बीजेपी के सांसद लोग आगे आकर के नारा, गुंडा गर्दी, माफी मांगो, लाठी हाथ में लिए हुए, मोटा मोटा लाठी सबके हाथ में, सभी गेट पर वो खड़े, एक भी गेट का रास्ता नहीं। राहुल गांधी जी अपने 4-5 सांसद के साथ वो छोटे रास्ते से वो सदन चले गए। हम राहुल प्रियंका गांधी जी के बगल में खड़े हो गए। तब तक में मैं देखा कि 4 सांसद बीजेपी के, वीडियो है आप देख लीजिएगा पप्पू यादव से कैसे बोल रहे हैं। 4 सांसद आए और सीपीएम के सांसद को धक्का मार के गिरा और दौड़े खड़गे जी की तरफ। जैसे ही खड़गे जी की तरफ दौड़े, खड़गे जी को लगा ये क्या हो गया। वो
बेचारे बचने के लिए या जिस रूप में कहिए वो दम गिर गए। तब तक में प्रियंका गांधी जी कहती है कि पप्पू जी छोड़िए, इनको करने दीजिए, मैं बैठती हूँ। हम आगे आ गए, आप देख लीजिए हम कैसे लड़ रहे हैं उन लोगों से, आप वीडियो देख लीजिए। और आगे आकर के मैंने उनको कहा कि भैया महिला सांसद को तो बकस दो, जाने दो और रास्ता दे दो जाने के लिए, आप लोग जो करना हो करो। मैडम आप जितना साफ सुथरी बात कर रही हैं, हम 3 बात कहना चाहेंगे। हम उनको हमने कहा कि जीवन में सत्ताधारी पार्टी, अभी सुधांशु जी बोल रहे थे, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं और ये मुरारजी भाई की बात बता रहे। मैंने कहा सत्ताधारी पार्टी इस तरह लाठी डंडा लेकर के कभी भी किसी विपक्ष का अपमान नहीं किया था। अटल जी को सिर्फ झूठ कहा गया, झूठ, पूरा सदन निंदा किया था। अटल जी को किसी ने झूठ बोल दिया था तो हम गए राहुल जी गांधी जी को बुलाए, हमने कहा सर सदन में वो थे 4 आदमी, सर अनर्थ हो जाएगा, चलिए आप वीडियो देख लीजिए, पूरा वीडियो। सुधांशु जी, आरोप सीधा सत्ता पक्ष पर है कि मारपीट, धक्का मुक्की सब आपकी तरफ से हुआ। देश की जनता कुछ नहीं जानती, कुछ वीडियोस हैं, लेकिन क्या पूरा सच है? सुधांशु जी, आज दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सुधांशु जी देखिए, मैं वीडियो पे ये कहना चाहूंगा कि सदन के बाहर वीडियो बनाने की महारत तो राहुल गांधी जी को हासिल है। वो उनपे कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर भी वीडियो बनाते हुए दिखे, वो उस समय धरने प्रदर्शन की वीडियो बनाते दिखे, जिस समय प्रियंका गांधी जी आ रही थी तो वीडियो बनाते दिखे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर खड़गे जी गिरे, जो पप्पू यादव जी कह रहे हैं, उसका वीडियो कहां है भाई? मेरे भाई वीडियो तो बताइए पप्पू जी। आज आप लोग कॉमेडी का तो वीडियो बना रहे थे, आज ट्रेजेडी का वीडियो किसी के पास नहीं है, इसलिए आप लगातार बोलते चले जा रहे। मान्यवर अब हो गया भाई, डिबेट है महोदय, ये स्पीच नहीं है, रैली नहीं है कि आप लगातार बोलते रहेंगे। यहाँ 5 लोग बैठे, सबको अपना अपना समय मिलना चाहिए पप्पू जी, और विपक्ष से 4 लोग बैठे। मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ, 1 मिनट। अच्छा बोल लीजिए। मेरा 2 बात है। पहली बात है कि इनके मुकेश राजपूत जी कहते हैं कि राहुल गांधी आगे थे, वो पीछे नहीं थे, हमें किसी ने धक्का पीछे से दिया, फिर किसी को दिया, हम गिर गए। 2 बात। पहली बात कि राहुल गांधी जी का अभी तक, इतने ताकतवर आदमी है मोदी जी, अमित शाह जी, अभी तक कोई वीडियो राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए या उस महिला सांसद के पास जाते हुए, अभी तक कोई भी महिला सांसद एसटी है, सही सवाल सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। वीडियो लाइए, नहीं तो इस्तीफा दे बीजेपी। मैं सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। पप्पू जी, जो आपने कहा, मैं वही बात कह रहा हूं कि भाई वीडियो बनाने का महारत आप लोगों का था, आप लोगों को दिखा देना चाहिए था कि खड़गे जी गिरे। अब जहां तक बात है हम लोगों की, तो जो संसद के वीडियो सीसीटीवी के होंगे, वो पूरी जांच जब होगी, जांच के बाद निष्कर्ष और वो सामने आएगा। और आप देखिए बाबा साहब का कैसा अपमान कर रहे हैं पप्पू जी यहां बैठकर। आप कह रहे लाठी डंडे लेके खड़े थे, लाठी डंडे तो कोई नहीं दिख रहा है वहां पर, तो बाबा साहब के प्लेकार्ड्स लेके खड़े हैं। और राहुल गांधी भी यही बोले, मतलब प्लेकार्ड में बाबा साहब की फोटो नजर नहीं आ रही है, लाठी डंडा नजर आ रहा है। ये इनके अंदर जो दृष्टि दोष है या जो जहनियत है इनके नजारे में भरी हुई नजर में, वो दिखाई पड़ रही है। और मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं, हमारे हर प्लेकार्ड पे कोई ना कोई तथ्य लिखा हुआ है। पप्पू जी, आपको पता होना चाहिए, इस कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब को संसद में नहीं जाने दिया। 52 में तो चुनाव हरवाया ही हरवाया, 54 में भी चुनाव हरवाया, और इस्तीफा सदन के पटल पर नहीं देने दिया गया। 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने जब अपना इस्तीफा देना चाहा, सभापति ने कहा कि आप पहले लिखित में दीजिए अपना इस्तीफा। और यह बात बाबा साहब की आत्मकथा, जो ऑफिशियली इंदिरा जी की सरकार के समय में प्रकाशित है, पद्म भूषण धनंजय कीर के द्वारा, उसमें पेज नंबर 410 या 15 के आसपास लिखी हुई है। तब बाबा साहब ने कहा मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं। अरे सुनिए भाई, बीच में डिस्टर्ब मत करिए, फैक्ट के साथ बोलिए। आपने जितनी बातें बोली सब हवा में बोली, मैंने हर चीज का फैक्ट कोट किया। बाबा साहब अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय धनंजय पद्म भूषण धनंजय कीर, और उन्होंने लिखा, तब बाबा साहब नाराज हुए और बाहर आकर उन्होंने प्रेस में अपना इस्तीफा वो किया।
और उन्होंने और मुस्लिम लीग के भाई साथ बात सरकार क्या बनाई तरीका है बीच में बोलना शुरू कर मुस्लिम लीग देते के हैं? में मैंने तो आप आपको बोलने नहीं दिया, अब आप फिर बीच में डिस्टर्ब करे जा रहे मुस्लिम हैं। लीग मुझे के पता है मिनिस्टर थे। अनकंफर्टेबल फैक्ट जब आएगा तो आपके पास चिल्लाने के अलावा कोई तारा नहीं रहेगा। मैंने तो आपसे बिल्कुल शांति से कहा, और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाइए अभी खोलिए अपना फोन और इंटरनेट पे जाके देखिए, जुलाई अगस्त 1956 में अपने मृत्यु से केवल 2-3 महीने पूर्व बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू है बाबा साहब का, उन्होंने कांग्रेस और गांधी जी तक के लिए क्या बोला है अपने कानों से सुनिए, बाबा साहब की आवाज में है। और इन्होंने जो किया, मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब के जन्म स्थान महू को मध्य प्रदेश में स्मारक बनाया गया सुंदरलाल पटवा जी की गवर्नमेंट में 1990 में। बाबा साहब के चैत्य भूमि दीक्षा भूमि को नागपुर में जब 1996 में हमारी शिवसेना की गठबंधन सरकार थी तब स्मारक बनाया गया। अलीपुर रोड बंगले को जहां उन्होंने अंतिम सांस ली उसे अटल जी की सरकार के समय में दिया गया, और मोदी जी के समय में उनकी दीक्षा भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन में जाकर उसको भारत सरकार ने खरीद के स्मारक बनाया। सवाल ये नहीं हमारा ये ट्रैक कि 70 साल पहले क्या हुआ था, सवाल ये है कि बाबा साहब पर कौन लेगेसी को सबसे ज्यादा संभाल रहा है। इसकी चिंता दोनों पक्ष करेंगे और जनता तय करेगी। लेकिन मैं एसपी सिंह पटेल साहब से पूछना चाहती हूं, क्या किसी भी मुद्दे पर अगर पक्ष और विपक्ष में मतभेद हो तो क्या इस तरह से मारपीट होगी, धक्का मुक्की होगी? मैं पूछना चाहती हूं, आप कहां थे? इतना बड़ा वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आप कहां थे? क्या धक्के मुक्के में आप भी शामिल थे? आपने क्या देखा, आप भी बताइए, क्योंकि आप साथ तो हैं बाबा साहब अंबेडकर के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं या नहीं, जनता ये भी जानना चाहती है। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल को पूरा देश और लाखों लोग देख रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी रोज सदन में लोग जाते हैं, सारे सदस्य गण जाते हैं, तो आज ही क्या ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में मकर द्वार पर पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के खड़े हो गए, लोगों को जाने को नहीं मिला। हम तो पीछे थे, हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर वहाँ धरना देने गए थे और पीछे थे। धक्का मुक्की को ज़्यादा मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ ये जरूर देखा कि वहाँ पर सत्ता पक्ष के बहुत बड़ी संख्या में सदस्यगण गेट पर मौजूद थे, जो कभी नहीं होते थे। लोग आते थे, जाते थे। जब हम लोग वहाँ धरना दे रहे थे तो इससे ये साबित होता है कि ये सोची समझी रणनीति थी, और एक रणनीति के तहत ही ये प्लान किया गया कि यहाँ पर बड़ी संख्या में खड़े हो जाओ, कुछ धक्का मुक्की करो। चूँकि माननीय गृह मंत्री जी के बयान पर पूरे देश में प्रतिक्रिया हो रही है, इसको कैसे दबाया जाए। तो कुछ नया शिगुफा छोड़ो, कुछ ऐसा कुछ कर दो जो मुझे लगता है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया गया है, और इसीलिए अब मैं समझता हूं कि धक्का मुक्की अगर हुई तो दोनों तरफ से हुई। आप जाने नहीं दे रहे हो, वहां पे खड़े हुए हो, आप सत्ता पक्ष के हैं, आपको तो सदन में होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात आपने कही कि दोनों तरफ से हुआ। संजय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई, कम से कम ये तो विपक्ष भी कह रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि धक्का, बरवे जी वो वीडियो हमने चलाया हुआ है, हमारे चैनल पर चल रहा है, आप देख लीजिए। संजय सिंह जी, अगर धक्का मुक्की दोनों तरफ से हुई, मैं पूछना चाहती हूं कि आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, एक ही तरफ के प्रदर्शन होते हैं या दोनों तरफ के होते हैं, और आज वाकया ऐसा क्या हुआ कि दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई? और अगर कोई रणनीति, आप किसी ना सुधांशु जी से ना उनकी पार्टी से आपने एक सवाल नहीं पूछा कि बाबा साहब के खिलाफ गृह मंत्री ने सदन के अंदर बोलने की हिम्मत कैसे की। अरे धक्का मुक्की इस मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश का संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हुआ है। ये वो लोग हैं
जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया, आपके सामने फैक्ट्स बता रहे हैं सुधांशु जी, इनसे पूछिए फैक्ट। 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने रामलीला के मैदान में बाबा साहब के खिलाफ रैली किया या नहीं किया, इनसे पूछिए। कोट करिए। आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुतले 1949 में जलाए कि नहीं जलाए, इनसे पूछिए। कि गुरु गोलवलकर ने पांचजन्य में 30 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ अपनी बातें लिखी थी या नहीं लिखी थी, इनसे सवाल पूछिए कि इन्होंने आरक्षण के खिलाफ मंडल के खिलाफ कमंडल पूरे देश में निकालने का काम किया था कि नहीं किया था। सवाल आज ये है, तो सांसदों के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम बैठे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान के खिलाफ अपनी बात कहने के। संजय सिंह जी, आपके लिए हम पर आरोप, मतलब जो मैसेंजर है उसको शूट करने का विपक्ष को बहुत शौक है, आपने किया, आप रोज करते हैं, आपकी जितने तीर हैं, जितने आपकी गोलियां हैं, सर आंखों पर, दिल पर लूंगी मैं ये। लेकिन आज के दिन अगर पार्लियामेंट पे ये सब होगा तो मैं धक्का मुक्की पर सवाल नहीं पूछूंगी। और आपकी मीडिया सेल को बाकायदा पूरी तरह से पार्लियामेंट में मारपीट का रिक्वेस्ट, गेस्ट का रिक्वेस्ट भेजा गया था। अब रिक्वेस्ट के बीच में अंबेडकर जी की बात आएगी और मैं आपको दिखा भी देती हूं कि जो रिक्वेस्ट मेरे पास ये व्हाट्सएप है, प्लीज सेंड रिक्वेस्ट, इस तरह से आता है और हमने उसमें सीधा लिखा हुआ है कि हमारे ये के पार्लियामेंट में आज जो कुछ हुआ उस पर डिबेट है और ये ऑफिशियल है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा जाता है, एक फॉर्मेट में भेजा जाता है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि मैसेंजर को शूट करने से शायद जनता आपको ज्यादा पसंद करेगी, तो कर लीजिए, सर हाजिर है, कलम कर दीजिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत से सवाल उठाए हैं संजय सिंह जी ने, जवाब दीजिए। संजय जी को शायद ध्यान नहीं रहा, मैंने तो पहले ही वक्तव्य में कहा था कि सदन में जितने राज्यसभा के सांसद विपक्ष के बैठे थे उसमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की। मतलब आपको अपमान का आभास 12 घंटे बाद अगले दिन सुबेरे कैसे हुआ, हमने तो आपसे साफ साफ पूछा और आप भी माननीय सांसद के रूप में बैठे हुए थे। दिखा तो दीजिए विपक्ष का कोई वीडियो कि हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हम बहिर्गमन कर रहे हैं, हम ये आपत्ति कर रहे हैं, यही दर्शाता है सर। अब अपने अपने टर्न पे बोलिए सर, अपने अपने टर्न पे। पूरे देश के सामने अभी अपने अगर मैं वहां बैठा था तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, अभी इसी चैनल पे ऐलान कर दूंगा। अरे आप नहीं, जो भी बैठे होंगे चैलेंज कर रहे हैं, भाषण ही नहीं देना चाहिए, फिर इसका मतलब आप सिर्फ क्लिप के आधार पे बोल रहे हैं। आज सुनिए संजय जी, तो फिर मैं भी आपको चैलेंज करता हूं, जब आपने प्रत्यक्ष रूप में भाषण नहीं सुना इसका मतलब आप क्लिप के आधार पे बोल रहे हैं, तो अब आपने कबूल कर लिया। देखिए अब 2 बातें कबूल हुई संजय जी की, अब देखिए 2 बातें स्पष्ट हुई। अब 2 बातें संजय जी ने यहां पर स्वीकार कर लिया कि 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान की जो महत्वपूर्ण डिबेट थी उसका जो समारोह था जिसमें गृह मंत्री जवाब दे रहे थे, उस समय यहां अनुपस्थित थे और इनको लग रहा था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम है। पॉइंट नंबर 2, अगर ये अनुपस्थित थे तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप में वो भाषण नहीं सुना है और ये सुनी सुनाई बातों और क्लिपों के आधार पर जवाब दे रहे हैं। अब मैं संजय जी आपका क्रमवार जवाब देता हूं, जो आपने कहा सुनी सुनाई बातों में जो आप बोलने लगते हैं। आप अभी 1949 की बात कर रहे थे, अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, शांति से डिबेट होती है, दर्शकों को ठीक लगता है। अभी आपने कहा कि 1949 में संघ ने यह कहा, 1949 में संघ ने यह कहा, आप कुछ लगता भूल गए। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की दुखद हत्या के बाद संघ पे तो प्रतिबंध था 2 साल तक, तो 48 और 49 में तो संघ पे प्रतिबंध था। तो ये कौन सी रैली और कौन से प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, जरा सोर्स बता दीजिएगा, उसके बाद बता देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग आकर जब बात करने लगते हैं, आपकी बात व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, विपक्ष का कोई भी आदमी, अब मंडल के बदले में कमंडल आया तो मैं डेट कोट करना चाहता हूं। सुनिए महोदय, अक्टूबर 1984 में राम मंदिर के लिए पहली रैली हुई लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में। 1 फरवरी 1986 को ताला खुला। अप्रैल 1987 में मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर रैली हुई अयोध्या में, और मैं भी गया था उस रैली में, बच्चे के रूप में गया था, और यह भी नारा था लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। अब सुनिए, 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ और 7 अगस्त 1990 को मंडल आया।
तो कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना कि मंडल के बदले में मंदिर आया फलाना। और 30 अक्टूबर 1990 को जो कार सेवा थी वो 9 नवंबर 1989 को डिसाइड हो चुकी थी, क्योंकि 9 नवंबर 1989 भी देवोत्थानी एकादशी थी और 30 अक्टूबर 1990 भी देवोत्थानी एकादशी थी। महोदय, आप तो इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप विपक्ष के इस माया जाल में मत फंसिए। सब झूठ का कारोबार है, एक एक तथ्य के सामने कोई चीज नहीं टिक पाती। और बाबा साहब के अंबेडकर के तो मैंने 4-6 अपमान तो मैंने आपके सामने गिना दिए, और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना अपमान किया गया। तो बाबा साहब ने किताब लिखी है जिसका शीर्षक जानते क्या है? व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स। मैं दर्शकों से कहता हूं अभी जाके खोजिए और अपने आप पढ़ लीजिए, अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है किताब। बहुत बड़ी बात, सब लोग पढ़ लें। तथ्य सामने है। बर्वे जी, आपके पास आने से पहले दर्शकों के कुछ सवाल है, और पब्लिक जब सवाल पूछती है तो बहुत समझती है पब्लिक, इसीलिए पूछती है। सुरेंद्र नथानी का धनबाद से सवाल है, क्या आज की घटना पर लोकसभा अध्यक्ष को कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या इनका हौसला नहीं बढ़ता जाएगा? प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, कांग्रेस द्वारा आज के धक्का मुक्की कांड के बाद क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बंद नहीं हो जाएगी? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, क्या राहुल गांधी चोटिल बीजेपी सांसद जो उनसे उम्र में भी बड़े हैं, क्या उनके पास जाकर आरोप लगाने के बदले उनकी सेहत का हालचाल और माफी नहीं मांग सकते? क्या राहुल गांधी ने राजनीति को बुनियादी शिष्टाचार से ऊपर रखा है? लक्की भल्ला का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, कांग्रेस कोई 5 काम गिना सकती है जो उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में किया हो? अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछती हैं, संसद ने घरेलू महिलाओं को हिंसा से बचने का कानूनी अधिकार दिया, लेकिन संसद में महिला सांसद के साथ हुए अशोभनीय व्यवहार पर क्या कार्रवाई की? मुकेश चौधरी जयपुर से पूछ रहे हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्या संसद में एक ही द्वार है? घटना स्थल पर जब बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था तो राहुल गांधी दूसरे द्वार से क्यों नहीं चले गए? अब बर्वे जी, आप कह रहे हैं रणनीति के तहत बीजेपी वहां खड़ी हुई थी, तो सवाल यह भी तो उठता है, रणनीति के तहत आप भी तो लोगों को भड़काने के लिए 12 सेकंड का वीडियो होम मिनिस्टर के स्पीच से नहीं छोड़ रहे। रणनीति तो दोनों तरफ से हो रही है। अनामिका जी, मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि सारे प्रश्न आप विपक्ष से ही पूछते हैं, लेकिन आपने एक बार भी सुधांशु से पूछा नहीं कि ओरिजिनल वीडियो उनके पास है क्या, जहां पर अंबेडकर 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 ऐसे गृह मंत्री ने बोला नहीं। उन्होंने कहा नहीं कि आप अंबेडकर से ज्यादा अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल गया होता। ये अगर एडिट किया है तो कोई ओरिजिनल वीडियो उनके पास में है क्या? ये आपने अभी तक उनको पूछा नहीं। आपने उनको पूछना चाहिए कि अगर कोई हम गलत बयानबाजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो सुधांशु जी के पास कोई वीडियो है ओरिजिनल जिसमें अंबेडकर 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 नहीं कर रहे हैं? सुधांशु जी जवाब दीजिए। उनको पूछना चाहिए। नहीं, और ये जो सवाल है ये मैं नहीं पूछ रही, देश की पब्लिक जिनसे आप वोट मांगते हैं ना वही लोग पूछ रहे हैं। अब ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन सुधांशु जी जवाब पब्लिक के उत्तर तो हम दे ही रहे हैं। नहीं, पब्लिक के उत्तर तो हम दे ही रहे हैं, आपकी जवाबदारी भी पूरी कीजिए। ऐसा मुझे लगता है इतने विवाद के बाद भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बर्वे जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, आपने जो बात कही, अगर आपने उसके बाद ये जहमत नहीं उठाई कि 12 सेकंड के वीडियो की बजाय 600 सेकंड का पूरा स्पीच उनका सुन लेते तो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था 2 मिनट 33 सेकंड का वीडियो, मैंने सुना जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, वही देख लिया होता तो पूरा संदर्भ समझ में आ जाता आपको। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि यदि उनको आपको भगवान शब्द पे आपत्ति है तो बाबा साहब ने तो कभी अपने को भगवान नहीं कहा, उन्होंने अपना भगवान बुद्ध को माना। और भगवान बुद्ध के प्रति आप लोगों की क्या वो है क्षमता? मैं चुनौती से पूछता हूं, एक बुद्धिस्ट मिनिस्टर बताइए कांग्रेस की सरकार में, बताइए, जवाब दीजिए। हमारे यहां तो है किरण रिज्जू, माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ मुस्लिम और कोई नहीं। खुद मत दलित हूं। हाँ तो बताइए ना, मत बताइएगा मिनिस्टर बताइए साहब के बारे में। आप पारसी मिनिस्टर बताइए, आप बताइए आपका माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन कब नॉन मुस्लिम बना, आपके माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष कब नॉन मुस्लिम बना, और आपके माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर्स थे वो कब कोई यहूदी, पारसी अथवा बौद्ध बना? बताइए, नाम बताइए बौद्ध मंत्री का। लेकिन सुनील कुमार सिंधे को सीएम बनाया था।
पूरा वीडियो अवेलेबल है बर्वे जी, आपका सवाल वहां से शुरू हुआ और वो राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। जब मर्जी करे राज्यसभा संसद टीवी पे चले जाइए, देख लीजिए। वैसे चैनल्स पर चल चुका है, सब जगह चल चुका है, लेकिन सवाल आप पूछ रहे हैं जबकि सवाल जनता भी पूछ रही है। मिथिलेश कुमार सिन्हा दरभंगा बिहार से पूछ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता को निशिकांत दुबे का शर्म नहीं आती, चिल्लाना गाली लगता है, और जो विपक्ष संसद के अंदर करता है वो क्या है। सवाल कई हैं, लेकिन आज मैं समझती हूं मेरे 3 दशक के करियर में ऐसा दिन मैंने संसद में कभी नहीं देखा। 3 दशक से हम भी उन्हीं गलियारों में घूमे, बड़े हुए और समझा देश में राजनीति क्या होती है। लेकिन आज का दिन मैं समझूंगी काला दिन था। कौन सही कौन गलत ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी या देश की जनता तय करेगी, हम नहीं तय कर सकते। लेकिन काला अध्याय जरूर था। शर्म से आंख झुक जाती है कि ये हमारी संसद है। 140 करोड़ लोगों ने जिन्हें चुनकर भेजा, इसलिए भेजा, यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। तमाम पैनलिस्ट का, सांसदों का बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों आपका भी लेती हूं इजाजत। नमस्कार।